बेसिक सेमेस्टर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आती है उसका चैप्टर 1 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। अब सीरीज में जो आपको पढ़ना है उसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। बेसिक सेमेस्टर इसका जो कोर्स टाइटल है वो है संप्रेषण कौशल व व्यक्तित्व का विकास। विषय सूची में आप लोग देख रहे हैं, ये जो है इसमें आपको 4 यूनिट पढ़ना है। वो 4 यूनिट कौन सा है? इकाई फर्स्ट, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को संवारना, इसको फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। सेकंड यूनिट में पढ़ना है आप लोगों को साक्षात की तैयारी और समूह चर्चा। थर्ड यूनिट में क्या पढ़ना है? शरीर, हाव भाव तथा व्यवहार। और फोर्थ यूनिट में आपको पढ़ना है अच्छे संप्रेषण की कला। तो चलिए फटाफट से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट में आप लोग पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व व व्यक्तित्व को संवारना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है रंग व रूप से, ऑप्शन बी है कद व लंबाई से, ऑप्शन सी है शारीरिक संरचना से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। व्यक्तित्व का तात्पर्य है किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी। व्यक्तित्व का तात्पर्य रंग व रूप से भी होता है, कद व लंबाई से भी होता है, शारीरिक संरचना से भी, यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए है यूनानी भाषा से, ऑप्शन बी है संस्कृत भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से, ऑप्शन डी है ग्रीक भाषा से। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ये किसकी परिभाषा है? आप लोगों में से किसी को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ये किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए है बिग व हंट की, ऑप्शन बी है आलपोर्ट की, ऑप्शन सी है डेसिल की, ऑप्शन डी है ड्रेवर की। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेसिल की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गैरिसन ने व्यक्तित्व के कितने पहलू बताए? ऑप्शन ए क्रियात्मक पहलू, बी है सामाजिक पहलू, ऑप्शन सी है कारण संबंधी पहलू, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यक्तित्व मनुष्य की किन बातों का संगठन है? ऑप्शन ए आदतों का, ऑप्शन बी है दृष्टिकोण का, ऑप्शन सी है विशेषताओं का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में क्या होता है, अगर उपयुक्त सभी होता है तो इसमें वही क्वेश्चन सही होता है। मैं 100% इसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यक्तित्व का विकास किन संयुक्त कार्यों द्वारा होता है? ऑप्शन है जीवन शास्त्रीय कार्यों से, ऑप्शन बी है सामाजिक कार्यों से, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक कार्यों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्यों से। व्यक्तित्व का विकास किन संयुक्त कार्यों से होता है? इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी कार्यों से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों व गुणों का संगठन व एकीकरण है, ये कथन किसका है? अगर किसी को पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। व्यक्तित्व मानव की सब शक्तियों व गुणों का संगठन है व एकीकरण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है भाटिया का, ऑप्शन बी है गैरिसन का, ऑप्शन सी है बिग व हंट का, ऑप्शन डी है ड्रेवर का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए भाटिया का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्यवहार के स्वरूपों में अंग्रेजी भाषा में कितने विशेषणों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आ है 18,000 विशेषणों का, ऑप्शन बी है 15,000 विशेषणों का, ऑप्शन सी है 14,000 विशेषणों का, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18,000 विशेषणों का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, उपयुक्त सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में सही होता है, लेकिन मैंने 100% नहीं बताया था। देखिए इसमें उपयुक्त सभी है, लेकिन इसमें ये वाला सही नहीं है, ये वाला गलत है। 100% आप लोग मत समझ लीजिएगा। वैसे भी जब आप एक बार पढ़े रहे होंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं, तुक्का लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
आप लोग जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आंसर आपको याद आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं। ऑप्शन आ है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्रेचमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए हैं, 3 प्रकार के बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यक्तित्व के प्रकार कौन से होते हैं। इनमें से कौन से व्यक्तित्व के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शरीर रचना प्रकार, ऑप्शन बी है समाजशास्त्रीय प्रकार, ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक प्रकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां हैं। ऑप्शन ए है आत्मनिष्ठ, ऑप्शन बी है वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी है प्रक्षेपण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियां कौन सी है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ए बी सी यानी कि सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है औपचारिक, बी है अनौपचारिक, सी है उपयुक्त दोनों, डी है कोई नहीं। साक्षात्कार विधि के प्रकार कौन से होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं। ऑप्शन ए है विषय बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन बी है मेल भेजने से पहले उसका पुनर्पाठ करें, ऑप्शन सी है वर्तनी अशुद्धि की जांच व गैर जरूरी चीज है, ऑप्शन डी है यथोचित भाषा का प्रयोग करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तनी अशुद्धि की जांच व गैर जरूरी चीज है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है। ऑप्शन आ है डिजिटल डिमेंशिया तक, ऑप्शन बी है डिजिटल अवसाद तक, ऑप्शन सी है डिजिटल खुशी तक, ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। सोशल मीडिया कभी कभी ले जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल डिमेंशिया तक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति से संबंधित डिजिटल शिष्टाचार नियम है। ऑप्शन ए है ऑनलाइन एवं ऑफलाइन व्यवहार मानदंड समान होते हैं, ऑप्शन बी है दूसरे व्यक्ति के समय का सम्मान करें, ऑप्शन सी है दूसरे व्यक्ति के निजता का सम्मान करें, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूसरे व्यक्ति की निजता का सम्मान करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ने निम्नलिखित में से कौन डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है। ऑप्शन आ है ए है डिजिटल पहुंच, ऑप्शन बी है डिजिटल साक्षरता, सी है डिजिटल सांवेगिकता, ऑप्शन डी है डिजिटल सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिजिटल सांवेगिकता। निम्नलिखित में से डिजिटल नागरिकता से संबंधित एक राज्य नहीं है, वो है डिजिटल सांवेगिकता। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यक्तित्व कारक किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है। ऑप्शन ए है रेमंड कटेल, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, ऑप्शन डी है गॉर्डन अलपोर्ट। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोग जो मिलनसार मित्रवत एवं सामाजिक होते हैं उनकी प्रकृति होती है, कैसी होती है। न्यूरोटिक, मनस्ताप। क्वेश्चन नंबर 21 है, शरीर रचना के अनुसार विलियम गेलान ने लोगों को 3 प्रकार से विभाजित किया, निम्नलिखित में से कौन एक उन 3 में से नहीं है। कौन सा नहीं है। ए है एंटीमार्फ, बी है गैसोमार्फ, सी है एंडोमॉर्फ और डी है हेक्सोमार्फ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सोमार्फ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए है जैविकीय कारक, ऑप्शन बी है परिवार एवं समूह कारक, ऑप्शन सी है आध्यात्मिक कारक और ऑप्शन डी है सांस्कृतिक कारक। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्तित्व का कारक निर्धारक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए है लैटिन शब्द पर्सन से, ऑप्शन बी है लैटिन शब्द पर्सोना से, ऑप्शन सी है ग्रीक शब्द साइकी से और ऑप्शन डी है ग्रीक शब्द परसेप्शन से। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रीक शब्द साइकी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? ऑप्शन ए है व्यक्तिक, ऑप्शन बी है समूह संप्रेषण, ऑप्शन सी है जन प्रेषण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में कौन संप्रेषण का एक प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? ऑप्शन ए है भाषा मैसेज एवं रोम से परिचित रहें, ऑप्शन बी है प्राप्तकर्ता की आवश्यकता अनुसार संप्रेषण करें, ऑप्शन सी है संदेश में संगति और ऑप्शन डी है संप्रेषक पर नियंत्रण। संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भाषा मैसेज एवं रोम से परिचित रहें। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है। ऑप्शन ए है पहनावा, ऑप्शन बी है धर्म, ऑप्शन सी है भोजन और ऑप्शन डी है क्रोध। निम्नलिखित में से एक सांस्कृतिक संप्रेषण बाधा नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है क्रोध, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है स्पष्टता, बी है सामंजस्य या तालमेल, ऑप्शन सी है संपूर्णता और ऑप्शन डी है नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन संक्षेपण में आवश्यक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए है पारिभाषिक भूमिका, ऑप्शन बी है रहने का साझा स्थान, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत इतिहास और ऑप्शन डी है उत्तरदायित्व की पहचान। निम्नलिखित में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रहने का साझा स्थान। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है? ऑप्शन ए है संपर्क, ऑप्शन बी है संलग्नता, ऑप्शन सी है मदन और ऑप्शन डी है मरम्मत। निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संलग्नता। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है? ऑप्शन ए है अकेलापन कम करना, ऑप्शन बी है आत्मगौरव बढ़ाना, ऑप्शन सी है आनंद को बढ़ाना और ऑप्शन डी है दूसरे व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता। निम्नलिखित में से कौन अंतर वैयक्तिक का एक लाभ नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अकेलापन कम करना। क्वेश्चन नंबर 31 है, इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है। इसका आंसर अगर आपको पता है तो इसका आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए है मुखीय अवस्था में, ऑप्शन बी है गुदीय अवस्था में, ऑप्शन सी है फालिक अवस्था में और ऑप्शन डी है ज्ञानेंद्रिय अवस्था में। इडिपस ग्रंथि उत्पन्न होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुखीय अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है। ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार, अनुशासन, ऑप्शन बी है अभिवृत्ति, व्यवहार, आत्मविश्वास, असंगठित, ऑप्शन सी है आश्वासन, विश्वास, क्षमता, अनुशासन और ऑप्शन डी है स्वीकृति, विश्वास, चरित्र, अनुशासन। व्यक्तित्व संवर्धन में ABCD है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अभिवृत्ति, व्यवहार, संचार और अनुशासन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है। ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन बी है निष्क्रिय रूप से सुनना, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ होकर सुनना और ऑप्शन डी है कर्मण्य होकर सुनना। संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निष्क्रिय रूप से सुनना।
क्वेश्चन नंबर 34 है अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है। ऑप्शन ए है भाषण देना, ऑप्शन बी है दूरभाष पर बातचीत, ऑप्शन सी है गीत गाना, ऑप्शन डी है हाथ मिलाना। अशाब्दिक संचार में सम्मिलित है, इसका आंसर है ऑप्शन सी गीत गाना। क्वेश्चन नंबर 35 है फुटप्रिंट क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर पर बताया गया समय, ऑप्शन बी है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन कार्य के पश्चात छोड़कर डिजिटल अवशेष, ऑप्शन सी है डिजिटल फिंगरप्रिंट का विपरीत, ऑप्शन डी है एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा। डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक वर्ष में व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 36 है अभिवृत्त का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है ये है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है अनुशासन। अभिवृत्त का वह संघटक जो समधम भाग से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्यवहारात्मक। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्न में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष निर्देश, ऑप्शन बी है अनुभव, ऑप्शन सी है सूचनाएं और ऑप्शन डी है प्रेक्षण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सूचनाएं। निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा सूचनाएं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्व और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक, ऑप्शन बी है व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा विचार विश्व और सूचना भंडार से संबंधित अभिवृत्ति का संघटक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 39 है अभिवृत्ति का ABC मॉडल है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी है संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, रचनात्मक, ऑप्शन सी है समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक और ऑप्शन डी है समायोजन, व्यवहारात्मक, रचनात्मक। अभिवृत्ति का ABC मॉडल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समायोजन, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है। ऑप्शन ए है अभिवृत्ति, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व, ऑप्शन सी है समीक्षात्मक चिंतन और ऑप्शन डी है मूल्यांकन। किसी व्यक्ति, वस्तु, सोच या परिस्थिति को प्रति सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 41 है लोग डॉट डॉट के आधार पर संबंध बनाते हैं। ऑप्शन ए है समानता, बी है आकर्षण, ऑप्शन सी है निकटता और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है निकटता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोग निकटता के आधार पर संबंध बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। निम्न में से कौन इन तीनों में से नहीं है? ऑप्शन ए है पारस्परिकता, ऑप्शन बी है विनिमय, ऑप्शन सी है स्वागतोत्सुक, ऑप्शन डी है साहचर्य। मित्रता को 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। निम्न में से कौन उन एक 3 में से नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी साहचर्य। साहचर्य ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को कहते हैं। ऑप्शन ए है क्षैतिज संप्रेषण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण, ऑप्शन सी है ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण और ऑप्शन डी है सामाजिक संप्रेषण। एक पदानुक्रम में निम्न स्तर से उच्च स्तर की भेजे गए संदेश को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए दूसरे को कमतर रखना, ऑप्शन बी है शाब्दिक बेइज्जती, ऑप्शन सी है आक्रामकता, ऑप्शन डी है अत्यधिक दोषारोपण। निम्नलिखित में से कौन कार्यस्थल घीस का एक प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आक्रामकता।
क्वेश्चन नंबर 45 है, मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रतिद्वंद्विता, बी है परिहार, ऑप्शन सी है समझौता और ऑप्शन डी है सहयोग। मैं जीता तुम्हारे संबंध किस द्वंद्व स्टाइल को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी समझौता। क्वेश्चन नंबर 46 है, अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है। ऑप्शन ए है परिवार से, ऑप्शन बी है साथियों से, ऑप्शन सी है जनसंचार से और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। अभिवृत्तियों का अर्जन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परिवार से। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? ऑप्शन ए है हम अपने अभिवृत्तियों के प्रभारी होते हैं, ऑप्शन बी है अच्छे विचारों का एक बढ़िया पुस्तकालय का संगठन कर, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार कर और ऑप्शन डी है ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो ज्यादा धनात्मक हो। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन धनात्मक अभिवृत्ति विकसित करने का एक तरीका नहीं है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताइएगा जरूर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी सोशल मीडिया का पूर्ण बहिष्कार कर। क्वेश्चन नंबर 48 है, संप्रेषण प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। ऑप्शन ए है वाचिक, बी है जन संप्रेषण, सी है आवधिक और डी है बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक हाव भाव। संप्रेषण प्रकार के आधार पर निम्नलिखित को छोड़कर इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 49 है, आवधिक संप्रेषण के 3 विभिन्न प्रकार इस एक को छोड़कर सभी हैं। ऑप्शन ए है गतिकी, ऑप्शन बी है सन्निकटता, ऑप्शन सी है पराभाषा और ऑप्शन डी है शारीरिक हाव भाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शारीरिक हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 50 है, शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार इस एक को छोड़कर सभी को संलग्न करता है। ऑप्शन ए है आसन अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी है आसन मुद्रा, ऑप्शन सी है हाव भाव और ऑप्शन डी है सन्निकटता। शारीरिक भाषा के कुछ प्रकार इस एक को छोड़कर सभी को संलग्न करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सन्निकटता। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 तो इसमें दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, लक्ष्य निर्धारण यानी स्मार्ट में आपका लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए है समयबद्धता, ऑप्शन बी है कठोर, ऑप्शन सी है बिना समय सीमा के और ऑप्शन डी है दूसरों पर निर्भर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कठोर। लक्ष्य निर्धारण यानी स्मार्ट में आपका लक्ष्य होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कठोर। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंधन की एक तकनीक है? ऑप्शन ए है नियमित अंतराल पर छुट्टी, ऑप्शन बी है नहीं कह सकते, ऑप्शन सी है फोकस करें उपचार से बचें, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन समय प्रबंध की एक तकनीक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नहीं कह सकते। क्वेश्चन नंबर 54 है, समय प्रबंधन ... की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए व्यतीत समय पर चेतन नियंत्रण, ऑप्शन बी है क्रियाकलापों में देरी, ऑप्शन सी है केवल विशिष्ट कार्य, ऑप्शन डी है दूसरे के समय पर नियंत्रण। समय प्रबंधन ... की योजना एवं क्रियान्वयन की एक प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रियाकलापों में देरी। क्वेश्चन नंबर 55 पे पर्सनालिटी शब्द किस मूल शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से और ऑप्शन डी है उर्दू भाषा से। पर्सनालिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए है लैटिन भाषा से, ऑप्शन बी है हिंदी भाषा से, ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा से और ऑप्शन डी है उर्दू भाषा से। पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको बता दूं इसका आंसर है लैटिन भाषा से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्ति की वो परिभाषा किसने दी? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा किसने दी? अगर किसी को पता है तो आंसर जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए है शेल्डन ने, ऑप्शन बी है वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी है वाटसन ने और ऑप्शन डी है आलपोर्ट ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वुडवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, पर्सोना शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है खिलौना, बी है मुखौटा, ऑप्शन सी है लकड़ी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्सोना शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मुखौटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? मुखौटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? ऑप्शन ए है जुंग, ऑप्शन बी है फ्रायड, ऑप्शन सी है शेल्डन और ऑप्शन डी है स्प्रेंगर। निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शेल्डन। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? ऑप्शन ए है टर्मन, ऑप्शन बी है क्रेसबर, ऑप्शन सी है शेल्डन और ऑप्शन डी है कार्ल जूंग। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्ल जूंग। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्न में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है संदेही, एकांतप्रिय रहने वाले, ऑप्शन बी है हंसी मजाक वाले, ऑप्शन सी है नेतृत्व क्षमता वाले और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए संदेही, एकांतप्रिय रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है कद छोटा, शरीर भारी मोटा, ऑप्शन बी है हंसी मजाक करने वाले, ऑप्शन सी है खाने के शौकीन और ऑप्शन डी है सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। निम्न में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्रेसमर के एथलेटिक प्रकार से व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है। ऑप्शन ए है आयताकार, बी है गोलाकार, सी है लंबाकार, डी है उपरोक्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आयताकार। क्वेश्चन नंबर 65 है, बाल संप्रत्य परीक्षण किसने दिया? ऑप्शन ए लियोपोल्ड बेलोक ने, ऑप्शन बी है मोर्गन ने, ऑप्शन सी है टेंडलर ने और ऑप्शन डी है आईजेक ने। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लियोपोल्ड बेलोक ने। क्वेश्चन नंबर 66 है, रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है इदम और परा अहम, ऑप्शन बी है अहम और इदम, ऑप्शन सी है अहम और अवचेतन और ऑप्शन डी है अहम और परा अहम। रक्षा तंत्र का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए इदम और परा अहम। क्वेश्चन नंबर 67 है, फ्रायड में कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? ऑप्शन ए है संचय प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है रचना प्रवृत्ति, ऑप्शन सी है काम प्रवृत्ति और ऑप्शन डी है एकांत प्रवृत्ति। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काम प्रवृत्ति। फ्रायड में कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? वो है ऑप्शन सी काम प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 68 है, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। ऑप्शन ए है इदम, बी है अहम, ऑप्शन सी है परा अहम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अहम। क्वेश्चन नंबर 69 है, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए है इदम, बी है अहम, ऑप्शन सी है परा अहम और डी है लीडो।
नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पराआह। क्वेश्चन नंबर 70 है, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ऑप्शन ए है व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, ऑप्शन बी है विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा, ऑप्शन सी है परिवार द्वारा और ऑप्शन डी है ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए है घर पर अनुकूल देना, ऑप्शन बी है बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, ऑप्शन सी है शिक्षण की उपयुक्त विधियां और ऑप्शन डी है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्तित्व के TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। तो आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व के TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? ऑप्शन ए है निरीक्षण विधि, बी है साक्षात्कार विधि, सी है समाजमिति विधि और डी है कागज पेंसिल विधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, समाजमिति विधि। क्वेश्चन नंबर 74 है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 3। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? 3 बताए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है दोनों का, ऑप्शन डी है किसी का नहीं। निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों का। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? ऑप्शन ए समाजशास्त्रीय आधार पर, ऑप्शन बी है शारीरिक संरचना के आधार पर, ऑप्शन सी है आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर और ऑप्शन डी है भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, समाजशास्त्रीय आधार पर। क्वेश्चन नंबर 77 है, अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व पर्सनालिटी होता है। ऑप्शन ए है सतोगिरी, ऑप्शन बी है राजसी, ऑप्शन सी है तामसी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तामसी। क्वेश्चन नंबर 78 है, सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, ऑप्शन बी है बहिर्मुखी, ऑप्शन सी है उभयमुखी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सृजनशील बालक का व्यक्तित्व होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 79 है, वाक्य पूर्ति निरीक्षण का निर्माण किया, किसने किया? ऑप्शन ए है वाटसन ने, बी है JL मोरेनो ने, ऑप्शन सी है लियोपोल्ड बेलोक ने, ऑप्शन डी है पाइन व टेंडलर ने। वाक्य पूर्ति निरीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पाइन व टेंडलर ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या है, कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 30 और ऑप्शन डी है 40। तो इसका करेक्ट आंसर है 10। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या होती है, इसका करेक्ट आंसर है 10, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है व्यक्ति इतिहास विधि, ऑप्शन बी है समाजमिति विधि, ऑप्शन सी है क्रम निर्धारण विधि और ऑप्शन डी है निरीक्षण विधि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, व्यक्ति इतिहास विधि। क्वेश्चन नंबर 82 है, कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है?
इसका करेक्ट आंसर है सी 16, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है क्रिस्मर, ऑप्शन बी है शेल्डन, ऑप्शन सी है स्प्रिंगर और ऑप्शन डी है आइजे। अगर किसी को आंसर पता है तो आंसर दीजिएगा। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आइजे। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण है? ऑप्शन ए है आनुवंशिक प्रभाव, ऑप्शन बी है जन्मक्रम, ऑप्शन सी है आकांक्षा स्तर, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक स्तर। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आनुवंशिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 85 है, साक्षात्कार हेतु किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? ऑप्शन ए है तड़क भड़क वाले, बी है सफेद, ऑप्शन सी है काले और ऑप्शन डी है ऋतु अनुकूल। साक्षात्कार हेतु किस प्रकार के वस्त्र पहनने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऋतु अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 86 है, वस्त्र मुख्य रूप से किन बातों पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए समय, मौसम और साक्षात्कार का स्थान, ऑप्शन बी है उम्मीदवार किस क्षेत्र का निवासी है, ऑप्शन सी है उम्मीदवार किस सामाजिक स्तर से संबंधित है और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि ए बी सी सभी है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए? ऑप्शन ए है प्रतिपरीक्षा की, ऑप्शन बी है जीरा की, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि ए प्रतिपरीक्षा की और बी जीरा की दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, मनुष्य के व्यवहार के आकलन का आधुनिक दृष्टिकोण किन बातों पर बल देता है? ऑप्शन ए है वैज्ञानिकता पर, बी है वस्तुनिष्ठता पर, सी है दोनों पर और डी है कोई नहीं। मनुष्य के व्यवहार के आकलन का आधुनिक दृष्टिकोण किन बातों पर बल देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों पर, यानी कि वैज्ञानिकता पर भी और वस्तुनिष्ठता पर भी। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, आत्मावलोकन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? तो आपको बता दूं 4 चरण हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आत्मावलोकन प्रक्रिया के कितने चरण हैं? 4 चरण होते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, आत्मावलोकन प्रक्रिया को मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन ए है लॉक ने, बी है जेम्स ने, सी है रॉस ने और डी है डगलस ने। आत्मावलोकन प्रक्रिया को मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विद्वान ने कहा? इसका करेक्ट आंसर है ए लॉक ने। क्वेश्चन नंबर 91 है, अच्छा अवलोकन किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन ए है निश्चित होना चाहिए, बी है विषयपूर्ण व आयोजित होना चाहिए, ऑप्शन सी है विश्वसनीयता व गुणात्मक लिए होना चाहिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92 है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 5th सेमेस्टर में भी था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन ये किसका है? ऑप्शन ए है अरस्तु का, बी है सुकरात का, सी है ड्यूबी का और डी है आइजनेक का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 93 है, आत्मसम्मान की भावना को किस भावना के साथ जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए है बोध की भावना के साथ, बी है भावनात्मक भावना के साथ, सी है संवेगात्मक भावना के साथ और डी है उपयुक्त सभी के साथ। आत्मसम्मान की भावना को किस भावना के साथ जोड़ा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी के साथ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बोध की भावना के साथ भी, भावनात्मक भावना के साथ भी और संवेगात्मक भावना के साथ भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, आगमन विधि डॉट डॉट विधि है। ऑप्शन ए है खोज की, बी है अनुसंधान की, सी है उपयुक्त दोनों की और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आगमन विधि डॉट डॉट विधि है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों की, यानी कि खोज की भी और अनुसंधान की भी, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका लेसन 1 जो है आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं